क्या 5,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले इस वीडियो में। और यस, जितने भी यंगस्टर्स सोचते हैं कि शेयर बाजार से हम भी करोड़पति बन सकते हैं, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सपने नहीं दिखाए जाएंगे, आपको बताया जाएगा सच, आपको बताई जाएंगे कैलकुलेशन और वो तरीका कि अगर आप यंगस्टर हैं, आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका क्या बेनिफिट हो सकता है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने करोड़पति बनने के सफर पे चलते हैं। एक दिन राहुल और समीर एक कैफे में बैठे थे। दोनों की नौकरी 1 साल पहले लगी थी। वो दोनों 30,000 रुपए की सैलरी पे काम कर रहे थे। राहुल सोच रहा था कि पैसे का क्या किया जाए और समीर ने अपनी सैलरी का 5,000 रुपए निकाल के इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 10 साल के बाद दोनों लोग दोबारा से मिलते हैं। राहुल के पास सिर्फ कुछ सेविंग्स थी और समीर करोड़पति बन चुका था। ये कैसे हुआ? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि 5,000 महीने में इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, तो वीडियो आपके फाइनेंशियल जर्नी बदलने वाली है। वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक देखना है। आज हम समझेंगे कि 1 करोड़ का टारगेट कैसे अचीव किया जाए। दूसरा, कौन से स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या एसेट बेस्ट रहेंगे। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं करने वाले, एक जनरल परसेप्शन की बात करने वाले हैं। क्या फॉर्मूला और क्या कैलकुलेशन फॉलो करनी चाहिए ताकि हम इस सफर पे जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? 1 करोड़ के पोर्टफोलियो का मैजिक फॉर्मूला क्या बनने वाला है? सबसे पहले समझते हैं कि 1 करोड़ बनाने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं और फॉर्मूला है FV is equals to P into bracket starts 1 plus R bracket closes raised to power n-1 डिवाइड बाय R स्टार। यहाँ पे आप मैं सर ये फॉर्मूला क्या बता दिए, कोई बात नहीं, फॉर्मूला बताता हूँ, स्क्रीन पे आपके आ भी रहा होगा। FV का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, जैसे हम 1 करोड़ की फ्यूचर वैल्यू चाहते हैं। P का मतलब है मंथली इन्वेस्टमेंट, मतलब 5,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं। R का मतलब है एनुअल रिटर्न, N है नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितने साल के लिए हमें पैसा लगाना होगा। हम ये मांग के चलते हैं कि बाजार ने 15% के आसपास के स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिटर्न निकाल लेंगे। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो 15% के आसपास के रिटर्न निकाल देते हैं। बाजार भी लॉन्ग टर्म में 12-15% की निकाल देता है, तो हम 15% समझ के चलते हैं। GDP ग्रो कर रही है, बाजार ग्रो कर रहा है, देश ग्रो कर रहा है, तो मानते हैं कि कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी और आने वाले साल में हम 15% के आसपास शायद निकाल पाए। तो चलिए असली मैच शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्या हम वाकई 1 करोड़ के आसपास पहुंच सकते हैं। देखिए, हम बात करते हैं रिटर्न्स हमने लिखा है, रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन में 15 साल रखी है। अगर हम 10 साल के लिए हर महीने 5,000 लगाता तो 6 लाख रुपए हमारी जेब से इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके ऊपर रिटर्न्स हमें आती है 14.5 लाख के आसपास। तो टोटल पोर्टफोलियो 10 साल में हमारा हो जाता है 20.50 लाख, 20,50,000 के आसपास में। यही इन्वेस्टमेंट अगर हम 15 साल के लिए कर देते हैं तो हमारी जेब से जो पैसा जाएगा वो 9 लाख रुपए के आसपास जाने वाला है। हमें प्रॉफिट जो आने वाले, जो रिटर्न्स आने वाली वो 35 लाख आने वाली, तो टोटल पोर्टफोलियो का साइज जो होने वाला है वो 44 लाख के आसपास हो जाएगा। 20 साल तक अगर हम कंटिन्यू करते हैं यही 5,000 रुपए, तो हमारी पॉकेट से 12 लाख रुपए जाने वाले हैं, जिसके ऊपर हम 88 लाख की रिटर्न्स निकालेंगे 15% के हिसाब से, और हमारे जो टोटल पोर्टफोलियो है वो 1 करोड़ तक बन सकता है। अब सिर्फ 5,000 महीने का इन्वेस्ट करके हम सब 1 करोड़ बना सकते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि इन्वेस्ट कहाँ करें, है ना। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे हम निवेश कर सकते हैं, कौन कौन से एवेन्यूज अवेलेबल है। दूसरा स्टेप है 5,000 को स्मार्टली इन्वेस्ट कैसे करें, है ना। अब हम बेस्ट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी देखेंगे जिसमें रिस्क भी कंट्रोल हो और रिटर्न्स भी मिले, है ना। तो पहला ऑप्शन जो आता है हमारे सामने वो आता है इंडेक्स फंड्स, जो बेस्ट है बिजनेस के लिए, जिसमें 2,500 रुपए के आसपास की आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 और सेंसेक्स के इंडेक्स फंड्स अवेलेबल है, वही बेस्ट होते हैं क्योंकि ये इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनकी रिटर्न्स अगर देखी जाए तो 12 से 15% का CAGR निकाल के दे देते हैं। एग्जाम्पल अगर दिए जाए कुछ फंड्स के जो इनमें शामिल है, वो यूटे का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, HDFC का इंडेक्स सेंसेक्स फंड्स अवेलेबल है, SBI का निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड अवेलेबल है, और भी फंड्स अवेलेबल है। आप गूगल में उसको रिसर्च कर सकते हैं। 20 साल में ये 2,500 रुपए की जो SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आपको हर महीने डिसिप्लिन से करनी पड़ेगी, ये 50 लाख के आसपास का कॉर्पस खड़ा हो सकता है अगर आप सिर्फ 2,500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, है ना। अगर दूसरा जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ब्लू चिप स्टॉक्स का है, आपने सुना हुआ है ना, जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स है, वहां पे आप मान लीजिए 1,500 रुपए के आसपास निवेश करते हैं। 2,500 रुपए आपने इंडेक्स फंड में लगाए, 1,500 रुपए मान लीजिए ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाते हैं। अब ये स्टॉक ना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वाले होते हैं, तो जिसमें लो रिस्क भी होता है, हाई स्टेबिलिटी भी होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टेलीकॉम में से, ऑयल एंड रिटेल में भी किंग है, HDFC बैंक इंडिया का टॉप बैंक है, इन्फोसिस, TCS, IT के बेस्ट जाइंट्स हैं। इनमें आप किसी भी स्टॉक में है, इससे बेटर ओनली स्टॉक जो आपको रिसर्च के हिसाब से अच्छे लगे, एक पोर्टफोलियो बनाइए जो 1,500 रुपए के आसपास से इसमें आ सके। चाहे एक ही शेयर आए, हर महीने आपको 1,500 रुपए उसमें लगाने चाहिए।
इन स्टॉक्स में 1500 निवेश अगर करते हैं तो पैसा 15 से 20 साल में मल्टी बैगर हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक कितना रिटर्न देंगे, डिविडेंड देंगे, बोनस देंगे, और जो मार्केट की रिटर्न्स आएंगे वो अलग ही होंगे ना। तीसरा जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है 1000 रुपए की, 2500 पहले स्टेप में लगाए, 1500 दूसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में हम 1000 रुपए लगाने वाले। ये कहाँ लगाएंगे? ये हमें लगाने चाहिए हाई ग्रोथ स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में, जहाँ पे हम 1000 रुपए महीने का लगाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट अवेलेबल है। अगर आप रिसर्च करने की कोशिश करेंगे तो बहुत स्टॉक्स मिलेंगे। अब स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स जो है लॉन्ग टर्म में 20 से 30% की CAGR तक दे सकते हैं, और ऐसे ऐसे स्टॉक्स देखे गए हैं जो कभी कभी कुछ सालों में 100x 10x 50x की रिटर्न भी दे देते हैं, बट ये कोई गारंटी नहीं है। बाजार स्टैट्स पे चलता है, बाजार ऑर्डर बुक पे चलता है, बाजार न्यूज पे चलता है, बाजार सरकार की नीतियों पे चलता है। अगर सरकार ऐसी नीतियां ले आए जहां पे स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स को ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है, तो आपके वो सुपर मल्टी बैगर भी निकल सकते हैं, बट वहां पे स्मॉल कैप और मिड कैप को चयन करने में आपको बहुत ज्यादा समय देना चाहिए। एग्जाम्पल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल दीपक नाइट्रेट केमिकल सेक्टर का राइजिंग स्टार है, नवीन फ्लोरिन हाई ग्रोथ केमिकल कंपनी है, टाटा एलेक्सी AIO IT में फ्यूचर लीडर है। ऐसे बहुत स्टॉक्स मिलेंगे, आपको इनको सबको स्टडी करना चाहिए। अगर एक भी स्टॉक्स 10x हो गया मान लीजिए, तो 1 करोड़ का टारगेट तो जल्दी ही अचीव हो जाता है। ये स्मॉल कैप की ब्यूटी है, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि 5 के 5000 स्मॉल कैप में लगा दी जाए। जब तक आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे फायदा नहीं मिलने वाला है। बचे हुए 500 रुपए कहाँ लगा जाए? ये है बोनस टिप, है ना। ये क्रिप्टो या गोल्ड, इसमें ऑप्शनल है। ये बहुत हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का गेम है, पर अगर सिर्फ 5% पोर्टफोलियो में रखा जाए तो सेफ हो सकता है। गोल्ड ETF और 7 गोल्ड बॉन्ड्स भी अवेलेबल हैं, पोर्टफोलियो को स्टेबल रखते हैं। क्रिप्टो करेंसीज की वॉलेटिलिटी तो आप मानते ही होंगे, आपको सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मार्केट में कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए एंड हाउ टू अवॉइड द मिस्टेक्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? नेवर स्टॉप SIPs। मार्केट गिरने पर भी इन्वेस्ट करते रहो, पैनिक बिल्कुल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो SIPs की ब्यूटी है उसका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड। उतने ही पैसे में जब आप कम यूनिट्स आ रही थी, जब भाव ज्यादा थे, बाजार के गिरने पे अगर वही SIP कंटिन्यू करते हैं तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलती है, और आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड के थ्रू ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स इकट्ठा कर पाते हैं, और लॉन्ग टर्म में उसका आपको सुपर बेनिफिट मिलता है। दूसरा डिसिप्लिन जो है वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी पड़ेगी। मिनिमम 15 से 20 साल का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आपकी जॉब लगी है, आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, आपको कम से कम 25-30 साल नौकरी तो करनी है, कमाना तो है ही। जॉब कीजिएगा, बिजनेस कीजिएगा, कम से कम रिटायरमेंट तक का प्लान तो करेंगे। तो 15-20 साल तो मिनिमम हर इंसान को रखना ही होगा, तभी आपको ज्यादा और बम्पर रिटर्न्स बाजार से मिल सकती हैं। तीसरा, अवॉइड यूजर्स एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल 5,000 का इन्वेस्ट शुरू करना उतना मुश्किल नहीं होता है। एक फोन का या एक बाइक का EMI अवॉइड करने से आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन सकता है। चौथा, री इन्वेस्ट योर प्रॉफिट्स। जो रिटर्न मिले उसको वापस इन्वेस्ट कीजिए, ताकि कंपनी कंपाउंडिंग का फुल बेनिफिट करे, क्योंकि जो कंपाउंडिंग है वो दुनिया का एक ऐसा अजूबा है जिससे आपके सपने बहुत जल्दी पूरे हो सकते हैं। अगर केस स्टडीज की बात करें कि एक 25 साल का कैसे करोड़पति बन सकता है, तो समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लेते हैं मनीष का। मनीष 25 साल का है और 5000 महीने का निवेश शुरू करता है। इंडेक्स फंड में 2500 रुपए लगाता है, 50 लाख रुपए बन जाते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स में 1500 लगाता है, 35 लाख बन जाते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स में 1000 रुपए लगाए, 25 लाख बन गए। और 20 साल तक कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग के बाद 1 करोड़ प्लस का पोर्टफोलियो रेडी हो जाता है मनीष का, है ना, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी लगाई। तो कंक्लूजन क्या है? आज से शुरू करना है दोस्तों। आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं बना है, 5000 से भी करोड़पति बना जा सकता है। मार्केट से डर मत रखो, SIP और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। आज का 5000 फ्यूचर का 1 करोड़ बन सकता है, उससे ज्यादा भी बन सकता है। पहले तो मुझे आप कमेंट करके ये बताओ कि आप किस फॉलिया स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हो या निवेश कर चुके हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कंटेंट ऐसे ही लोग ढूंढ रहे हैं। लोगों को गाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज एक पार्टी में हम बड़े आसानी से 4 दोस्त इकट्ठे होते हैं तो 2000, 2500, 5000 रुपए बहुत आसानी से खर्च हो जाते हैं। पर अगर हमने महीने के वही 4-5 हजार के एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल अल्कोहल पे, स्मोकिंग पे, बेवजह की शॉपिंग पे, कपड़ों पे, जो अननेसेसरी हैं, जो आपके वार्डरोब को भरने में लगे हुए हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा कंजूसी कर दें, अगर आप अमेरिकन की तरह से या फिर आप यूरोपियन कंट्रीज की तरह अमीर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग का फायदा उठाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और एक नॉन सक्सेसफुल के बीच में डिफरेंस क्या है? जब उसकी कमाई होती है, सक्सेसफुल की जब कमाई होती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, बचे हुए से खर्चे निकालता है। बट हम भारतीय क्या करते हैं? पहले हम खर्चे करते हैं, जो बचता है उसको निवेश करने की कोशिश करते हैं, और निवेश करने वाले की जो परसेंटेज है भारत में वो 5% लोगों की भी नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है। बट आज की यूथ को जागना होगा, आपको जागना होगा।
अपने नेबर्स को जगाना होगा, अपने फ्रेंड्स को जगाना होगा, फैमिली को जगाना होगा और बताना होगा कि अगर एसआईपी, छोटी सी एसआईपी पे स्टार्ट कीजिए। मैं कहता हूँ 5,000 छोड़ दीजिए, आप 500 रुपए से तो शुरू करके देखिए। आपको लगे बाजार अच्छा है, आपके हिसाब से चीजें ठीक आ रही हैं, आप बढ़ाते रहिए धीरे धीरे। अब तो एसआईपी को 250 रुपए प्रति माह के हिसाब से भी शुरू किया जा सकता है। ये भी चीजें आपके फेवर में आ रही है, तो मतलब एक छोटा सा रिक्शा चलाने वाला, एक मोची जो जूते बनाता है, वो भी एसआईपी स्टार्ट कर सकता है अगर उसके पास पैन कार्ड है और ऑनलाइन बैंकिंग है। तो मेरे हिसाब से जब हम डिजिटल भारत की तरफ चल रहे हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स डिजिटल क्यों नहीं हो सकती है? हम सिर्फ गोल्ड में और प्रॉपर्टी की तरफ ही क्यों जा रहे हैं? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां पे हमें बहुत हाई टिकट साइज चाहिए। कोई भी छोटे से छोटी प्रॉपर्टी 25-50 लाख से कम की तो आती नहीं, शायद कहीं आती भी नहीं होगी। 1 करोड़ 2 करोड़ की तो मेट्रो सिटीज में है, गाँव देहात में जाएंगे तो वहां भी 20-25 लाख से कम के प्लॉट्स अवेलेबल नहीं होंगे। पर वहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टीज उस हिसाब से भी नहीं होगी। मैंने एक प्रॉपर्टी 2012 में ली थी जिसके रेट आज तक भी स्टेबल है, वहीं के वहीं है, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। बट मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कहीं से कहीं पहुंच गई है। तो कहीं किसी जगह पे प्रॉपर्टी बूम करती है, कहीं पे कुछ बूम करता है, बट इक्विटी इन्वेस्टिंग या म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग, सिप के थ्रू इन्वेस्टिंग आपको हमेशा कंसिस्टेंट ग्रोथ देगी और आपके सारे सपने पूरे करने में आपकी हेल्प करने वाली है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपना व्हाट्सएप स्टेटस बनाएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइएगा कि हाँ, आपके सपने भी एक छोटी सी एसआईपी पूरा कर सकती है। स्टे इन्वेस्टेड, कीप लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।